हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बात से अगर आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बताओ। आज एक सब्जेक्ट मैंने चुना है जिस पे कि कई बार डिफरेंट तरीके से बहुत सारी बात की जा सकती है, शायद मैंने पहले भी की होगी। और वो ये है कि इंडिया में यूथ में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बट कुछ हद तक शायद आई गेस पूरी सोसाइटी के अंदर ही, कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वेस्टर्न चीज़ों को, अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन को अपने ऊपर ले लेने में, मतलब कि उन उन चीज़ों को अपना लेने में, या फिर कि उनको अपनाने में एक कूलनेस महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेड है, ये एक निशान होता था इस बात का, ये एक इंडिकेटर होता था इस बात का कि ये चीज़ बेस्ट क्वालिटी की होगी, जो कि क्वालिटी वाइज शायद किसी हद तक सही भी है, लेकिन एक स्टेटस सिंबल भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता था, या फिर एक कूलनेस भी उसके साथ जुड़ी हुई होती थी। चलो वो तो एक और बात हो गई। फॉर एग्जांपल, कोई गैजेट है जिसकी क्वालिटी बाहर अच्छी बनती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बाहर है, तो समझ में आता है कि उसके लिए बोस्ट करना कि मेरे पास इम्पोर्टेड फ़ोन है या कार है या वट एवर। लेकिन आप ये देखो कि इंडिया में जैसे फास्ट फूड है, छोले भटूरे या समोसे या इस तरह की दूसरी चीज़ें, वो उतना कूल नहीं है जितना कूल मैकडोनल्ड में बर्गर खाना है, या बर्गर किंग में बर्गर खाना है, मैकडोनल्ड में फ्राइज़ खाना है। शायद फिज़िकली वो लोग जगह को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो उसकी कूलनेस को बढ़ा रहा होगा। लेकिन ऐसी अच्छी जगहें भी हैं जहाँ पे आपको उसी स्टैंडर्ड के इंटीरियर में छोले भटूरे या समोसे मिल जाएंगे। पर अगर किसी ने किसी को इम्प्रेस करना है, फॉर एग्जांपल डेट पे जा रहे हो आप, अपने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, तो मोस्ट लाइकली आप किसी वेस्टर्न स्टाइल ओरिएंटेड रेस्टोरेंट में लेके जाओगे या फिर फास्ट फूड जॉइंट में लेके जाओगे, ना कि हल्दीराम में। फॉर एग्जांपल, हल्दीराम का भी इंटीरियर कोई कम नहीं होता, मैकडोनल्ड से अच्छा ही होता है, पर आप मोस्ट लाइकली उसे नहीं लेके जाओगे वहाँ अगर आप एक सिटी से बिलोंग करते हो तो। मे बी टीयर 2 या 3 की सिटी भी हो चाहे। तो इसके पीछे साइकोलॉजी है, एक हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है कि हिंदी भी जो इंग्लिश के एक्सेंट में बोलते हैं, जैसे जिसमें कि बहुत ज़्यादा योगदान शायद लड़कियों का है, जो उनका एक ख़ास तरीके का बोलने का तरीका होता है, जिसमें कि लग रहा होता है कि एक फ़ेक इंग्लिश एक्सेंट में हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश को भी उसी फेक एक्सेंट में बोल रहे हैं। आई डोंट नो, कभी कभार ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिंज हो जाती है। टीवी शोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर या म्यूज़िक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को पूछो तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं तो सिर्फ इंग्लिश के ही फ्रेंड्स देखता हूँ, या अगर उसने साइनफील्ड का नाम सुना होगा तो साइनफील्ड, या जो भी ये शायद मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बैंक रॉबरी का स्पेनिश शो है, या ब्रेकिंग बैड, या और ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं है कि ये सारे शोज़ अच्छे हैं, बट उनसे अगर पूछो कभी आपने हिंदी का कोई अच्छा शो देखा है तो वो सीधे मना कर देंगे, नहीं नहीं हिंदी के शो बेकार होते हैं, जो कि नेसेसरीली बुरी बात नहीं है, आई मीन सही बात नहीं है। हिंदी में भी एक से एक अच्छे शो हैं, बट और उन्होंने शायद देखे भी होंगे, लेकिन जस्ट वो कूल नहीं लगता एक्सप्लेन करना। म्यूज़िक कूल नहीं लगता, जो देसी म्यूज़िक है उसके उसको बताना कि हाँ ये मुझे पसंद है। तो ये टॉपिक मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था, और मुझे एक वीडियो में जिसमें शताब इसी चीज़ पर डिस्कस कर रहा है, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, तो चलो देखते हैं। टीयर वन जिसके पास पैसा है उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, कहाँ से निकलेगा उसको हाँ, वैसे इसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर, कि सोसाइटी के कौन से इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आप आते हो, और जितने ऊपर वाले स्ट्रेटा से आप आओगे, मोर लाइकली ये चीज़ इज़ मोर लाइकली टू बी ट्रू विद यू। और अगेन लैंग्वेज, यार लैंग्वेज पे बच्चेपन में से ही आज के बच्चे को जो है उसको पकड़ा जा रहा है आईफोन माँ बाप का। वो जो न्यूज कंज्यूम कर रहा है वो है बाइडन और डोनाल्ड ट्रम्प। उसको रीजनल नामों से फैसिनेशन नहीं आ रही।
उसको पप्पू यादव जैसे नाम बताओगे, कहेगा क्या बता रहे हो मुझे कमला हैरिस बताओ। पप्पू यादव, जिसको नहीं पता, लालू यादव का साला था, राबड़ी देवी का भाई, बिहार में वो बाहर। कूल है। कमाल मेरी बात समझो, हम एक सूडो अमेरिकन रियलिटी में रह रहे हैं। इंडिया लिट अरे बहुत अजीब अजीब तरीके से बोलते हैं भाई। मैं एक शो देख रहा था, आई थिंक वो शो पाकिस्तान का था, उसमें कहते हैं कैमिला। रिफ्लेक्शन है, कमला नहीं बोला जा या रहा फिर लोगों से, वॉनबी रिफ्लेक्शन है। हम वो ना हमारे भी। जो अपर मिडिल क्लास है और रिच क्लास जो है वो मर रही है अपने आप को अमेरिकन बनाने के लिए। जब एक्सेंट भी चूज कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ बाहर में गया 5 साल अगर इंग्लिश चूज कर रहे हो तो चलो ठीक है, उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, बट उनकी इंग्लिश एटलीस्ट बेटर है। अरे बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया प्यार से बोलते हैं, शब्द भी अच्छी है, बढ़िया इंग्लिश है। अगर इंग्लिश बोलनी ही है, लेट्स जस्ट से ब्रिटिश बोल फॉर इंस्टेंस, राइट, तो उनकी ले लो, हाँ। अमेरिकन वर्जन मत उठाओ। एक बात कह रहा हूँ, लेकिन हम बिल्कुल तड़प सही रहे बात हैं है। कपड़ों से। आप अगर एक बात देखो ना, तो 60-70s तक के जितने इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे, उनका इंग्लिश बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी नेहरू की कोई स्पीच सुनी हो, या फिर उस वक्त के इंदिरा गांधी के कैबिनेट के डिफरेंट मंत्री, सेक्रेटरीज, उनकी स्पीचेस हैं डिफरेंट इशू के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1971 की वॉर के ऊपर मैं सुन रहा था एक, फॉर एग्ज़ाम्पल सैम मानेकशॉ जो इंडिया के मिलिट्री के हेड रहे उस दौरान, उनका आप कभी इंटरव्यू सुनो इंग्लिश में, तो ये जितने भी लोग थे उनका एक्सेंट एक्चुअली वो लोग ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते थे, नॉट टू द पॉइंट, लेकिन जो आरपी जिसे कहते हैं, आरपी रिस्पेक्टेड नहीं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट माना जाता है, उनका उसके बहुत क्लोज होता था इंग्लिश बोलने का तरीका, और जो कि बहुत डिसेंट लगता था। जो ये इंडियन इंग्लिश की जो पूरी दुनिया में झंडकी जाती है जितने भी स्टैंड अप कॉमेडीज़ में, ये तो पता नहीं यार, मुझे लगता है शायद पिछले 20-30 साल में, या पिछले 20 से 40 साल के बीच में आया है, नहीं 30 से 40 साल के बीच में आया है। उससे पहले के जो आपको पढ़े लिखे इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस मिलेंगे, वो आपको बात करते हुए मिलेंगे ब्रिटिश एक्सेंट में। देश से जो हो गए कपड़ों से। और बाय द वे, मैं एक बार न्यूयॉर्क में घूम रहा था, NYU के आसपास, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लॉकडाउन हटने के बाद, और मुझे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप मिला एक पिज़्ज़ेरिया में। मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन मैं उन्हें जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था। 3 या 4 लड़कियां थी, और वो आपस में इंग्लिश में बात कर रही थी उस पिज़्ज़ेरिया में, जो कि एक छोटी सी एनक्लोज्ड जगह थी। मैं सोचा था यार, पता नहीं, हालांकि उनकी मर्ज़ी है जिस लैंग्वेज में बात करें, लेकिन मैं सोचा था काश आप यार हिंदी में बात करें। और वो सब दिल्ली से थी बाय द वे, क्योंकि आई वाज ओवर हियरिंग। आई नो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि काफ़ी छोटी जगह थी, तो आप सुन सकते थे इजीली बात किसी की भी। और मैं उम्मीद कर रहा था कि यार काश आप लोग इंग्लिश की जगह हिंदी बोलते, क्योंकि पहली चीज़ देखो, आपका इंडियन एक्सेंट है, वो लोग उस पर हंसते हैं, ठीक है। हमारी इंग्लिश सुन के अमेरिकन स्पेशली हंसते हैं हम पे, उनके लिए वो सोर्स ऑफ फन है। और हंसते, हमारे साथ नहीं हंसते, हम पे हंसते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिस चीज़ का। और आप सब जानते हो कि आप हिंदी में बात करते हो घर में या अपने भाई बहनों के साथ, अगर आप प्रिटेंशियस नहीं हो तो आप, ये एक वो सच है जो सब जानते हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, और आप हिंदी में बात नहीं कर पा रहे। और मुझे लगा यार, तुम्हारे बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हारी यूनिकनेस, जहाँ से तुम आते हो, तुम उसको खो दे रहे हो। थोड़ा अफसोस हुआ। बातों से, लाइफस्टाइल से, जिंदगी जीने के, हम जो कल्चर सिखाना चाह रहे हैं, खाना क्या खिलाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, बर्गर, चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर भी हमारा जो आइडिया है, फ्यूचर कैसा दिखना चाहिए, वो अमेरिका है। दिल्ली का अपर मिडिल क्लास इंसान जो पब्स और क्लब्स में जाना चाहता है, वो उनमें जाना चाहता है जहाँ पे उसको लगे कि मैं कुछ यूएस अमेरिका में आ गया हूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट कैपिटलिस्टिक रियलिटी। नहीं भाई नहीं, श्वेता आप गलत है यहाँ पे,
क्योंकि दिल्ली सरकार, मुझे याद है आज से 10 साल पहले कहा करती थी कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अब पेरिस तो अमेरिका में नहीं है, पेरिस तो फ्रांस में है। तो अमेरिका नहीं है भाई, फ्रांस है वो। दिल्ली के जो लोग हैं उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है दिल्ली को फ्रांस बनाना या पेरिस बनाना, फॉर एग्जांपल, फॉर दैट मैटर। उसका कोई एक्चुअली अमेरिका का कोई बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ अगर टेक्सन अमेरिका की बात कर रहे हो, कोई छाप है, मैं आई अंडरस्टैंड, कोई आइडेंटिटी है, आई अंडरस्टैंड राइट। कि अगर हम डीप साउथ की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा वो क्लबिंग की बात कर रहा हूँ नेसेसरली, बट आपको वहाँ पे कुछ कल्चरल चीजें मिलेंगी जो कि टेक्सन करते हैं, वो प्राउड है, जिसमें गन्स रिलेटेड हो गया, हंटिंग हो गई। फ्लोरिडा चले जाओ तो मगरमच्छ। टेक्सास में एक हंटिंग होती है। टेक्सास में एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाइल्ड बोर्स की, जो जंगली सूअर होता है उसकी। तो वहाँ पे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनका बिजनेस ये है कि वो लोगों को राइफ़ल देते हैं, असॉल्ट राइफ़ल या स्नाइपर राइफ़ल, पूरी ज़बरदस्त रेंज की, ज़बरदस्त पावर की, कैपेबिलिटी की, और हेलीकॉप्टर से आप शूट करते हो बोर्स के ऊपर। खाते हैं कुछ भी, मैं कह रहा हूँ जो आप कह सकते हो साउथ कैरोलिना या जो भी जगह जिसमें फूड बहुत अच्छा मान, या न्यू ऑर्लियंस, मुझे नहीं पता यार भाई अच्छा नहीं माना जाता, टेस्ट में बहुत अच्छा माना जाता है, उसको सोल फूड कहते हैं जनरली। बेसिकली एक हो गया ब्लैक अमेरिकन का स्पेसिफिक फूड जिसको सोल फूड कहा जाता है, जिसमें कि फ्राइड चिकन वगैरह ये चीज़ें आ गई। मैकरोनी की एक स्पेशल टाइप होती है जिसको चीज़ समथिंग क्या कहते हैं, मैकरोनी एंड चीज़, मैश पोटैटो, ये सारी चीज़ें। और एक होता है सोल फूड जिसमें वो साउथ का फूड, साउथ कैरोलिना वगैरह का जो आप कह रहे हो, उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ को फ्राई कर दिया जाता है। बेसिकली उनका ये कॉन्सेप्ट है, फ्राइड, डीप फ्राइड, हर चीज़ डीप फ्राइड, बेकन डीप फ्राइड, किसी भी तरीके का मीट होगा डीप फ्राइड, फिशेस डीप फ्राइड, क्योंकि साउथ में फ़िश का भी कल्चर है। तो ये सीन है, पर वो बहुत ज़्यादा अनहेल्थी होता है, वहाँ पे मोटापे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। बट उनका फूड है डिस्टिंक्ट, मैं वो हटा दो। हम जो रियलिटी करना चाह रहे हैं एंजॉय, वो वाली नहीं है अमेरिकन, जिसको तुम कहोगे प्रो फकिंग अमेरिका। पांचली भूल जाओ राइट विंग और लेफ्ट विंग, यू नो तुम्हारा अमेरिकन कॉन्सेप्ट ना, वो नहीं है। हम कर रहे हैं कैपिटल। नहीं, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है यार, ये तो कल्चरल प्रॉब्लम है। ये है कल्चरल प्रॉब्लम जो दिमाग में एक, अगर फोबिया एक वर्ड है जो कि दिखाता है किसी चीज़ से घृणा या डर, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा, आई डोंट नो, फैसिनेशन। आई थिंक फैसिनेशन है इतनी ज़्यादा कि आप वही चीज़ बन जाना चाहते हो। और आई थिंक मुझे लगता है शायद कुछ एक्सटेंट तक ये पूरी दुनिया में ही होगा, लेकिन इंडिया में, और मुझे लगता है शायद ये कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा पागल हो जाए इस लेवल पे है। जो हम नेटफ्लिक्स में अमेरिका देखते हैं, जो हमारा बॉलीवुड हमें अमेरिका बचपन से दिखाया, अमेरिका क्या होता है, जो फ्रेंड्स में देखते हैं, जो हाउ आई मेट योर मदर में देखते हैं, एग्जैक्टली। बट हियर इज एक बुलशिट वर्जन ऑफ अमेरिका। हियर इज व्हाट आई आल्सो थिंक। अरे यार, अगर किसी ने इंडिया में ये नहीं देखा तो उसने यानी कि कुछ देखा ही नहीं। इंडिया में जब आप देखना, गोलगप्पे वाले के पास कोई लड़की जाएगी, पाया गोलगप्पे दे दो, एक लेवल पे ना ब्रो, क्योंकि टियर 1 सिटीज में, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को यार। पैसा इक्वेशन में बहुत हैवी कंपोनेंट है, यानी कि ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट, किस तरीके से तेरी मूवमेंट होगी वो पैसे पे डिपेंड करती है। और पैसा एक सेंस में बहुत न्यूट्रल फिल्टर है, बहुत एक न्यूट्रल एजेंट है। वो ये हिंदू मुस्लिम देख के सिलेक्ट नहीं करता, वो जाता है तो जाता है, आता है तो आता है। उस चक्कर में भी एक डिग्री पॉलिटिकल इंसुलेशन रहती है, क्योंकि पैसा फ्लो में, और पैसा फ्लो में आदमी पैसे की भाग में, आदमी पैसे की भाग में, तो उसको मतलब नहीं तुम कल्चर क्या बेच रहे हो पीछे, तो पैसा मिल रहा है। the general idea being similarly कि tier 1 cities look or feel a lot like capitalist America, and that is why there is such an insulation. Well, they want to, यार, because capitalist America is not the only reality in the world, right? यूरोप में भी आपको बहुत सारे कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज मिल जाएंगी जो कि घंटा आपको कैपिटलिस्टिक अमेरिका जैसी नहीं दिखेंगी, बिकॉज उन्होंने अपनी रिच कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करी, और उन्होंने जो मर्ज किया कैपिटलिस्टिक मॉडल से, वो दोनों को उन्होंने को एग्जिस्टेंस में लाया। तो एक रीजन है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने कॉन्वर्सेशन को, इंडिया में जो इशू चल रहा है ये, इससे कैपिटलिज्म के साथ कैसे जोड़ा। क्योंकि ठीक है, कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अपने कल्चर को बेचना, ताकि वो चीज़ें वो बेच सकें जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना तक समझ में आता है।
बट हमें किसने इतना चूतिया बना दिया है कि हम उसको फॉलो करें? हमें कोई डंडा तो रख के सर पे कोई बोल नहीं रहा कि डंडा मार दूंगा, नहीं तो करो फॉलो। ये ये हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी है। उनका कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा एक्टिव है, ये उनके ऊपर नहीं डाल सकते हम। ये दुबई और अगर तुम रोम जाते हो तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कह सकते हो हाँ दोनों में बहुत टूरिज्म है, बट दुबई में तुम्हें कोई दुबई की सोल नहीं दिखेगी, सिर्फ स्काई स्क्रैपर दिख रहे हैं जो कि एक अमेरिकन मॉडल है। बिल्डिंगें खड़ी करो, मॉल बनाओ, मॉल आफ्टर मॉल, सुपर मॉल, मिनी मॉल, लौड़ा लहसुन। अब उनका एक्स टू लार्ज एक्सटेंट श्वेता आप सही कह रहा है, बट थोड़ा सा इसमें नुआंस है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दुबई जाओगे, मैं हालांकि पर्सनली मैं कभी नहीं गया, मुझे गर्म जगह इतनी पसंद नहीं है सिंपली, लेकिन अगर आप दुबई जाओगे तो ऐसे एक्टिविटीज़ हैं वहाँ करने के लिए जहाँ पे आपको जो एक डेजर्ट एक्सपीरियंस है, आपको डेजर्ट में ले जाएंगे, डेजर्ट सफारी, ये वो, वहाँ पे आप डेजर्ट में करने वाली एक्टिविटीज़ जैसे कि लैंड क्रूज़र चलाना रेत के अंदर, दूसरी तरीके की चीज़ें करना, रात गुजारना डेजर्ट में, बारबेक्यू करना, जो एक प्रॉपर क्या कहते हैं उन्हें, बेडविन, अरब बेडविन टाइप का जो फूड होता है, उस फूड का बारबेक्यू करना। बल्कि आई थिंक उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ अब आ गई है कि शाम के टाइम लोग डेजर्ट में चले जाते हैं क्योंकि अच्छा कूल मौसम हो जाता है वहाँ पे, और माहौल सा बना लेते हैं, म्यूज़िक लगा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं, जैसे कि बीच हो गया एक तरीके से। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, और एक ख़ास तरीके का कहवा पीते हैं अरब लोग, तो उन चीज़ों की डेट्स वगैरह जो उनके फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी वो प्रमोट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये चीज़ भी है, लेकिन टू लार्ज एक्सटेंट जो शुद्ध आप कह रहे हैं कि हाँ दुबई फेमस है अपने स्काई स्क्रैपर्स के लिए, अपनी लाइक 21st सेंचुरी आर्किटेक्चर जो भी उनका है, ग्लास बिल्डिंग्स का, उसके लिए। एक्सपोज हो रहा है वो भी उसी बेसिस पे है। लेकिन एक रियलिटी है, तुम जब रोम जाओगे ना तुम्हें सोल दिखेगी, हिस्ट्री की उस जगह। ऑफ कोर्स। दैट्स द डिफरेंस। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे जो सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इटली में ही है, और रोम जो नहीं जानते इटली में है, इटली की बात हो रही है बेसिकली। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो बिल्डिंग्स होती हैं जिनको कि दुनिया की धरोहर के तौर पे माना जाता है, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया आई थिंक 4th या 5th नंबर पे आता है, इटली फर्स्ट पे है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जबकि साइज़ में इटली इंडिया से शायद 1/10 या 1/8 होगा। जो भी कह लो, हम लोग जो चाहते हैं यहाँ पे, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा कूल बने या कुछ भी करें, हम सोल से ही वाकिफ नहीं है, ना ही हम चाहते हैं इंडिया की कोई सोल हमारी लाइफ में आए भी दरवाजा खोले। हाँ, गणेश जी की मूर्ति लगा देंगे अपने घर के अंदर, भगवान जी को पूजा कर लेंगे, बट वो वहीं तक लिमिटेड है। उसका मैं थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ आपको कि कहाँ से, जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ इस गड्ढे को खोदते खोदते, इस रैबिट होल में मैं कहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि ऐसा क्यों है। बॉलीवुड मूवीज़ ने इनिशियल कल्चर शेप किया है हमारी कंट्री का, ठीक है। इस वक्त अमेरिका भूल जाओ, इंडिया के अंदर आ जाते हैं। बॉलीवुड मूवीज़ ने सोच हमारी बचपन से ही जो होती है ना, जो एक जिसके बारे में शायद आप कहता रहता है कि इश्क के बारे में जो हमारी एक झंडुओं वाली सोच है, वो बॉलीवुड ने बनाई है। बॉलीवुड ने सिर्फ वो नहीं दिमाग ख़राब किया उसे एंड पे हमारा, बॉलीवुड ने हमारे दिमाग को बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से सड़ाया है, ठीक है। जो इंडिया की नेटिव चीज़ें हैं, जो यहाँ के कल्चर का नेटिव पार्ट है, उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी कपड़े, ठीक है। हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो है कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता, फॉर एग्जांपल। अब धोती को देखो आप कल्चर में कैसे प्रमोट किया गया है, और धोती खुल गई उसकी, ये वो है ना, लुंगी पहन रहा है वो, लुंगी, साउथ के लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी का मजाक उड़ा रहे हैं, लुंगी में हवा आती होगी, ये होता होगा, वो होता होगा। नेगेटिवली कपड़ों, जो नेटिव कपड़े हैं, जो जगह के कपड़े हैं, उनको आप उनका मजाक उड़ा रहे हो कंटिन्यूसली, समझ रहे हो। तो आपकी नज़र में वो एक मजाक बन गया, ठीक है। कोई पंडित है, फिल्म में उसकी झंड कर रहे हैं कि वो पंडित इधर आ, ये वो। पंडित बेसिकली किसको कहते हैं? एक्सपर्ट को। पंडित
का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है एक्सपर्ट, जो कि इंग्लिश में भी ये वर्ड एब्जॉर्ब कर लिया गया है अब, कि जैसे कहते हैं क्रिकेट पंडित्स या पॉलिटिक्स पंडित्स, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, कस्टम्स हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं नहीं कहता उनका मजाक उड़ाना इनहेरेंटली कोई गलत बात है, बट उन चीज़ों को एक सस्टेनेबल तरीके से कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और आपकी सोच पे हैमर करते जा रहे हैं कि ये डायरेक्टली बुरी चीज़ है। देखो, जब आप किसी कस्टम की बुराई करते हो ना, तो वो सिर्फ एक वन साइडेड अप्रोच बन जाती है। आप उस कस्टम को पूरे उसके टोटल पर्सपेक्टिव में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या हुआ होगा, उसका सही रूप क्या रहा होगा, जो कि बिगड़ के अब एक बुरे रूप में आ गया है, और उस सही रूप को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से धीरे 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 ड्यूरिंग डेकेड्स हमारे माइंड में हमारे अपने ही कल्चर को बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट ऑफ मजाक, जिसके ऊपर मजाक किया जा सके, जिसकी झंड की जा सके, ऐसा सब्जेक्ट बना के पेश किया गया है। ठीक है, और उसकी वजह से अपनी तरफ से तो हम इनसिक्योर हो गए। अब अमेरिका का हमें कूल दिख रहा है भाई, क्योंकि वो तो अपना बड़ा बना के बेच रहे हैं, तो हम उसे खरीद रहे हैं दबा के। जब हम टीवी शो देखते हैं नेवर हैव आई एवर बी, या फिर इंडिया दूसरा शो ले लो तुम्हारा मास्टर ऑफ नन, उसका है, किसका है, अजीज अंसारी का। अमेरिकनाइज्ड शो है ये इंडियन कल्चर नहीं दिखा रहे, ये अमेरिकनाइज्ड इंडियन कल्चर आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि इंडियन जो यहाँ दिल्ली में बैठा उसको फील हो कि हाँ व्हाइट लोगों को मेरा कल्चर इतना कूल लग रहा होगा। व्हाइट कल्चर, इट्स अ डिमांड फॉर वैलिडेशन, अप्रूवल ठप्पा वाला कल्चर मुझे दिखाओ, प्लीज मेरे को अच्छा फील करा दो ना। जो कि इंडिया, जो मैं अभी असली जो अपने दूसरे कमरे में जो कल्चर चल रहा है, जो दिल्ली में रियल कल्चर चल रहा है, उससे उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, बिकॉज़ इट्स अबाउट कि ओह माय गॉड मैं ओल्डली चाहूंगा को लेके, क्योंकि मैं घाघरा पहनी हुई बैठी हूं, लेकिन एंड के एपिसोड में मैं रियलाइज करूंगी कि इसमें एक अलग ही स्वीटनेस है, इसमें एक अलग ही यू नो नॉस्टैल्जिया है, मैं अदरक हूं चाय का, हां कि ऐसे भी अदरक है चाय का पार्ट है, मैं अदरक हूं चाय का। तो यही है भाई प्रॉब्लम। ये एक नया एस्पेक्ट है जो इन्होंने लास्ट में बात की कि हम अपने कल्चर को भी जब हम उनको दिखा के उनसे अप्रूवल लेना चाहते हैं, ये एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है अपने आप में। आई थिंक एक प्रॉब्लम का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, आता ये भी इनसिक्योरिटी से ही है, अपने कल्चर के बारे में इनसिक्योर होने के से ही ये भी आता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है, सिक्के का दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये कि हम उनके जैसे क्यों बनना चाहते हैं, हम उनकी जैसी चीज़ों को क्यों कॉपी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप कुछ चीज़ें कॉपी करोगे, फॉर एग्जांपल अगर वो कार को यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर सबवेज को यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी करोगे। लेकिन आपके यहाँ बनने वाली जो सबवे होंगी और जो कार्स होंगी, वो आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग होंगी। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर वो मूवी एक कैमरा यूज़ करके शूट कर रहे हैं, आप भी कैमरा यूज़ करके शूट करोगे। अगर रेड का कैमरा वो यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट कैमरा है, तो आप भी रेड का यूज़ करोगे। लेकिन उस कैमरे में जो आप शूट करोगे, उस फिल्म में जो थॉट प्रोसेस होगा, जो फिलॉसफी होगी, वो आपके नेटिव कल्चर से डराइव होगी। ये समझ रहे हो आप? क्योंकि देखो, जब वो एक वैल्यू प्रमोट कर रहे हैं जो उनके कल्चर से निकल के आई है, अगर वो एक यूनिवर्सल वैल्यू है तो हो सकता है वो आपके यहाँ भी हो। लेकिन कुछ वैल्यू होती है जो टिपिकल होती है एक जगह से दूसरी जगह में, हो सकता है वो आपके साथ अलाइन ना हो रही हो, आपके खुद के कल्चर के साथ। और एज लॉन्ग एज वो आपको किसी तरीके से एक बेटर जगह पे नहीं लेके जाती, उसको शामिल करने की ज़रूरत शायद नहीं है इतनी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे हमारे मुकाबले, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल वैल्यू है, उनका ओरिजिनल आइडिया है। हम सिर्फ कॉपी कैट बन जाएंगे अगर हम उनकी ही चीज़ों को कॉपी करते रहेंगे, जो कि हम हैं ही इस टाइम मोस्ट लाइकली। धमाल फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। एक मूवी आई थी द वर्ल्ड इज़ क्रेजी या समथिंग, लाइक 60s की मूवी है, अमेरिकन मूवी है। उसकी एग्जैक्ट सीन बाय सीन कॉपी है वो, और फिर भी अच्छी तरीके से नहीं बना पाए। उन्होंने 40, 45, 50 साल पहले जैसी बनाई थी वैसी भी नहीं बना पाए आज के टाइम में।
ये वो वाली बात है जो हम कॉपी करना चाहते हैं, उसकी सारी चीज़ें आ रही हैं इनसिक्योरिटी से। तो यार अपने यहाँ की कल्चर में जाओ, अगर आपको स्टोरीज़ पसंद है तो बेताल पचीसी पढ़ो, प्रेमचंद को पढ़ो, बहुत सारे राइटर हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो लैंग्वेज ही 30-40 है यार। उन 30-40 लैंग्वेज में कितने राइटर्स होंगे, उनको पढ़ो। और हाँ, अगेन राइटर मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि डॉस्टोयेव्स्की मेरा फेवरेट राइटर है, जो कि रशियन है, इंडियन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे इंडियन राइटर्स को नहीं पढ़ा। मैंने महादेवी वर्मा को नहीं पढ़ा, या फिर मैंने क्या नाम था उनका यार, वो बिहार के हैं, रामधारी सिंह दिनकर को नहीं पढ़ा। मुझे हिंदी के मोस्ट, और हिंदी जब मैं कह रहा हूँ तो हिंदी में ऐसे राइटर थे, जैसे अगर आप प्रेमचंद को मानोगे तो आप क्लियरली नहीं ये कह सकते कि वो हिंदी राइटर थे या उर्दू राइटर थे। वो लिखते देवनागरी स्क्रिप्ट में थे, बट वो लैंग्वेज देसी लैंग्वेज यूज़ करते थे, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में उर्दू के वर्ड्स होते थे। मुझे बचपन से ही प्रेमचंद को पढ़ने की वजह से बहुत सारे उर्दू के वर्ड सीखने को मिल गए। जैसे एक वर्ड यूज़ होता है गोया, मुझे वो बहुत छोटे से सिर्फ आ गया था, क्योंकि मैंने प्रेमचंद पढ़ना शुरू कर दिया था बहुत छोटे में। गालिब, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी नहीं कहना चाहिए, बट समवेयर बिटवीन 40s और 50s और 60s के बीच में बहुत सारे नॉवल राइटर हैं। अब तो खैर मैं शायद नाम भूल गया, इतना टाइम हो गया उन लोगों को पढ़े, जिन्होंने डिफरेंट चीज़ पे नॉवल लिखे हैं, डिफरेंट तरह की स्टोरी लिखी है। एक अंडे के छिलके एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, इस बारे में कि जो वो हमारे समाज की वो बहुत टिपिकल इंडियन स्टोरी है, अंडे के छिलके। उसमें ये दिखाया गया कि कैसे, क्योंकि हमारा समाज मेजॉरिटी, अब तो शायद नहीं लेकिन टू सम एक्सटेंट वेजिटेरियन है, लेकिन बहुत सारे लोग उन वेजिटेरियन फैमिलीज़ में से नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देते हैं समहाउ फॉर सम रीज़न, किसी दोस्त के साथ जाके या किसी वजह से उनका अट्रैक्शन हो जाता है उस साइड, उनको एक बार खा लिया उनको अच्छा लग जाता है। और उसी टॉपिक को कि कैसे एक फैमिली में हर कोई एक दूसरे के सामने वेजिटेरियन है प्योर, बट वो अंडे खा रहे हैं छुप छुप के, इस चीज़ के ऊपर वो स्टोरी। चंद्रकांता की स्टोरीज़, बेताल पच्चीसी की स्टोरीज़, ये हमारे वहाँ की रामायण और महाभारत फॉर गॉड सेक। जब मैं छोटा था स्कूल के दिनों में 7th क्लास में आई थिंक रामायण थी पूरी की पूरी, नहीं 7th क्लास में पूरी महाभारत थी, और 6th में शायद रामायण थी। उनके टेक्स्ट बुक वर्जन्स, मतलब वो पूरी प्रॉपर हर इंसिडेंट को उन्होंने प्रॉपर डिटेल में शायद नहीं लिखा होगा उसमें, लेकिन तो मैंने अपनी टेक्स्ट बुक की, क्योंकि मुझे मेरी याद थी, मेरे को टेक्स्ट बुक मिलती थी, मैं बिना एग्ज़ाम की वजह नहीं, बस मैं पढ़ जाता था पूरी। तो आई थिंक हम अपने कल्चर के साथ टच में ही नहीं जा पाते, जिससे कि हमारा बेस ही नहीं बनता, हमारा उससे इंट्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, जिस वजह से कि हमारी एक बॉलीवुड की दी हुई इमेज उसके बारे में हमारे दिमाग में रहती है, यानी कि एक गलत फहमी, जिस वजह से कि हम अपने कल्चर के बारे में इनसिक्योर होते हैं। और उसके बाद जब टीवी पे और डिफरेंट तरीके के मीडिया पे हमें जब अमेरिकन कल्चर और ट्रेंड्स और गुड्स एंड सर्विसेज ये सब दिखाए जाते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ बस यही है। तो ये प्रॉब्लम है, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, ये चीज़ है, ये चाहिए हमें। तो बस आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।